अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आपके जरिए इस मुकाम तक पहुंचाया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दें और तालीम के अंदर अच्छी तालीम दें। और आम तौर पर जो हमारी बच्चियां जो पढ़ना आती है, बुरके के अंदर जो पढ़ती है, उनको आज हम सिखाने वाले हैं वजू का तरीका, क्योंकि वजू के अंदर कितने फराइज है, कितनी क्या वाजिबात है, कैसे कैसे हमें वजू करना है, किस तरीके से हमें वजू करना चाहिए और कैसे क्या हमें किस तरीके से वजू के अंदर हमें बताना चाहिए, कहाँ तक हमारे हाथ धोने चाहिए, कितने बार कुल्ली करनी चाहिए, कितने बार नाक में पानी डालना चाहिए, कितने बार हाथ धोने चाहिए, कोने तक हम इस तरीके से बताएंगे आपको। और अपने बच्चों को अपने सामने रखेंगे, अपने दौरे रखेंगे, तब आपको अपने वीडियो के अंदर दिखाएंगे। मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर। का तरीका सीखेंगे। हमें सबसे पहले काम क्या होता है, हमारे जो हाथ में हमने जो कुर्ता पहनने का या कुर्ती पहनने की, जो हमने सूट पहनने का, उसे हमें कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना। कहाँ तक? यहाँ तक उठाना, दोनों हाथों के। फिर है नहीं, इस तरीके से हमें अपने पाँव को खोलना है, खोलने तक, जहाँ तक धुलना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, वजू के अंदर करना है, वजू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमें कहाँ तक हाथ धोना है? गट्टों तक। कितना धोना? गट्टों तक। गट्टों तक हाथ धुल गए हमारे। और फिर उसके बाद कुल्ली करनी है। तो दूसरी हम कुल्ली करेंगे, तो दूसरी के अंदर हमें अपने दांतों को साफ करना है। और मिसवाक है तो मिसवाक करनी है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने मिसवाक की उसने अपने अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर लिया। मिसवाक के कितने फायदे हैं? 70 फायदे, वो ज्यादा फायदे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें तीसरी कुल्ली, उसके बाद तीसरी कुल्ली करनी। फिर उसके बाद हमें नाक में पानी डालना। दूसरी बार में जब नाक में पानी डालना दो कर लेंगे, तो हमें नाक को साफ करना है डालकर। उंगली बाएं हाथ की, उल्टा हाथ की उंगली को से नाक साफ करना है। फिर उसके बाद हमें वजू करना है, देसी कुल्ली वो करनी। फिर उसके बाद हमारे आपका है ये हमें चेहरा कहाँ तक धोना है? पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना फर्ज है। वज़ू के फराइज में से पहला फर्ज आया, हमें पूरा चेहरा धोना है इस तरीके 3 मरतबा। एक मरतबा हो गया, दूसरी मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या धोना है? कोहनी, दोनों हाथ कोहनियों तक धोना फर्ज है। ये क्या हो गया? ये हाथ तक हाथ धुल गया हमारा। फिर उसके बाद दूसरा हाथ धोना, कोहनियों तक ही धोना है। अगर हमारा ये कोहनी और ये वाले कोहनी छूटे ना, खत्म बाकी ना रहे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मसा करना। ये जो लास्ट की 3 उंगलियां हैं, हमें इस तरीके से उठाना है और यहाँ ले गए। और लाने के बाद हमारा क्या काम बचता है? अभी हमने किससे काम करा? इन 3 उंगलियों से काम लिया लास्ट की। इस तरीके से ले जाके हमने इस तरीके से ला के फिर यहाँ तक लाए हम। फिर ये जो दोनों दोनों हाथों की ये है, इसको इस तरीके से लाना है। फिर उसके बाद जो ये दोनों हाथ है, ये 2 उंगलियां और दोनों नाखून बचे, अंगूठे बचे। फिर उसके बाद हमें ये कानों में डालने और इस तरीके से निकाल देना, एक गुट्ठे को यहाँ पर निकाल देना। ठीक है। अब ये बचे हमारे, तो ये इस तरीके से और इस तरीके से करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मसा भी क्या है? चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। और फिर उसके बाद हमें सीधा पैर धोना है।
और पैर धोते हुए ख्याल रखना कि हमारी उंगलियों के अंदर जो है पानी जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पैर धोने, तो पैर धो लिया। पैर कहां तक धोना है? टखनों तक धोना फर्ज है। ये 4 फर्ज है। पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना फर्ज है। दोनों हाथ उंगलियों तक धोना फर्ज है। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। और दोनों पांव टखनों तक धोना फर्ज है। ये थी आज की हमारी वजू के फराइज के बारे में। वजू का हमने तरीका आपको बताया है, समझ में आया। और आप भी जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, वजू को इस तरीके से करें। और जो लड़कियां देख रही हैं रुपट्टे के अंदर ही करें। अपने चेहरे को अपने सर के रुपट्टे, जो सर पर रुपट्टा रखती है, और इस तरीके से खोले कि दूसरे को हमारा सर ना दिखाई दे रहे। और ये था आज की हमारी वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर। अस्सलाम।